सभी साथियों का एक बार फिर से YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम उद्देशिका के या प्रस्तावना के उद्देश्य के बारे में बात करेंगे। ये तीसरा वीडियो है हमारा प्रस्तावना का, जिसमें हमने पहले में पढ़ा प्रस्तावना क्या है, कैसे निर्माण हुआ, कहाँ से ली गई है, और दूसरी वीडियो में हमने पढ़ा कि प्रस्तावना के क्या महत्व है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना के कुछ इम्पोर्टेंट्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट उद्देश्य के बारे में, जिसके बारे में हमें पता चलता है कि हमारे क्या उद्देश्य थे बनाने के प्रस्तावना के। ठीक है, प्रस्तावना क्यों बनाई गई, आज उसको थोड़ा समझने की हम कोशिश करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो के साथ बने रहिए लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं न्याय की दृष्टि से। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव कैसे बनेंगे भाई, मैं वो भी बता रहा हूँ आपको साथ के साथ में। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं हम न्याय की दृष्टि से क्या उद्देश्य है हमारी प्रस्तावना के। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि दोस्तों सभी नागरिकों को क्या है, भारत के सभी नागरिकों को एक समान समझा जाएगा। किसकी दृष्टि से? न्याय की दृष्टि से। इसमें पहला पॉइंट है आपका आर्थिक स्तर पर, और दूसरा पॉइंट है दोस्तों सामाजिक स्तर पर, और तीसरा राजनीति स्तर पर। क्या है, सभी को न्याय मिलने का अधिकार है, चाहे वो व्यक्ति आर्थिक स्तर पे कैसा ही हो या फिर सामाजिक स्तर से हो कैसा हो। ठीक है, और राजनीतिक या पॉलिटिकल किसी भी पार्टी का हो। ठीक है, सभी को क्या है, न्याय की दृष्टि से समान समझा जाएगा। ठीक है, ये प्रस्तावना में पहला उद्देश्य रखा गया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्वतंत्रता की। अब स्वतंत्रता दिलाना, इसमें कौन से पॉइंट शामिल है, कौन से बातें शामिल है दोस्तों? विचार प्रस्तुत करना, यानी कि सभी नागरिक क्या है, अपने विचारों को आराम से या कहीं भी व्यक्त कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। ठीक है, अभिव्यक्ति आ जाएगा इसके अंदर, अभिव्यक्ति की आजादी। किसी भी धर्म को मान सकता है, धर्म मानना, ये सभी क्या है स्वतंत्रता में आएंगे दोस्तों। उपासना करना, प्रार्थना करना, ये सभी क्या है प्रस्तावना के उद्देश्य में शामिल किए गए हैं दोस्तों, जिसे हम बोल सकते हैं स्वतंत्रता। यह स्वतंत्रता के आधार पर व्यक्ति अपने विचार, अभिव्यक्ति, धर्म को किसी को भी मान सकता है और उपासना कर सकता है, प्रार्थना कर सकता है। ठीक है, ये सभी शामिल किए गए हैं हमारी स्वतंत्रता के, यानी कि हमें स्वतंत्रता इस चीज की दी गई है। ठीक है, समता के रूप में दोस्तों सभी को क्या है, एक समान समझा जाएगा। जैसे कि शब्द से ही क्या है, इसका अर्थ हम समझ सकते हैं। समता मतलब समान रूप, सभी को क्या है एक समान समझा जाएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं, हमारा लास्ट पॉइंट है दोस्तों राष्ट्र की अखंडता, व्यक्ति की गरिमा और बंधुता को बढ़ावा देना। ठीक है, इन पॉइंटों को समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। अखंडता क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। हमारा हमारा जो देश है दोस्तों, वो क्या है, एक अखंड राष्ट्र है, जिसमें क्या है एकता और अखंडता है। ठीक है, एकता अखंडता कैसे है दोस्तों? हमारे देश में सभी लोगों को भाषा, रूप या फिर किसी भी जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, रूप के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर क्या है, सभी को समान समझा जाता है। इसीलिए हमारा राष्ट्र कैसा है, अखंड है। ठीक है, अखंड में क्या है, सर्वोच्च है, जो क्या करता है, एकता और अखंडता को बढ़ावा देता है। ये भी एक मुख्य उद्देश्य है हमारी प्रस्तावना का, जो इसमें रखा गया है। अब बात करते हैं दोस्तों व्यक्ति के गरिमा की। गरिमा से हमें क्या पता चलता है कि सभी व्यक्ति को अपना जीवन शान शौकत से मर्यादा पूर्वक जीने का अधिकार है। इसका मतलब यही है कि कोई भी व्यक्ति हो या फिर कोई भी नागरिक हो, वो अपना अपना जीवन क्या है, मर्यादा पूर्वक और शान से
जी सकता है, उसको जीने का हक है। ये बात बंद इसमें प्रस्तावना के माध्यम से व्यक्ति की गरिमा में कही गई है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बंधुता को बढ़ावा देना, यानी भाईचारे को क्या है, बढ़ावा देना। ठीक है, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाईचारे को बढ़ावा देना क्या है, इसका लास्ट पॉइंट है। इसीलिए दोस्तों हमारा देश क्या है, अखंड राष्ट्र है। ठीक है, तो हमने 3 से 4 पॉइंट है दोस्तों जो प्रस्तावना के उद्देश्य में हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। प्रश्न में अगर आपके आए कि प्रस्तावना के किस उद्देश्य में बात की गई है दृष्टि न्याय की दृष्टि से, वो आपको पॉइंट देंगे आर्थिक स्तर, सामाजिक स्तर, राजनीतिक स्तर। अगर इनमें से एक दिया है कोई तो आप एक पे टिक कर सकते हो, अगर सभी दिए हैं तो सभी आपको क्लिक करने होंगे। ठीक है, यह पूछा जाए आपकी कि व्यक्ति की गरिमा से क्या मतलब है, अखंडता क्या है, या फिर राष्ट्र की अखंडता का मतलब बताइए, कोई भी ऑब्जेक्टिव आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, बस इनको थोड़ा समझने की जरूरत है कि ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे दोस्तों जो हमारा उद्देशिका का क्या है, लास्ट पॉइंट है, लास्ट चैप्टर है, जिसमें हम कुछ विचारधारा पढ़ेंगे कि किस विद्वान ने कौन सा मत दिया है। तो 2 से 3 विवाद हुए थे उद्देशिका को लेकर, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी, वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।